कल कटिहार की जानी माने स्कूल मणिपाल के सामने उस समय हंगामा मच गया जब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक बड़ी संख्या में वहां एकत्र हो गए। ये सभी अभिभावक स्कूल से लॉकडाउन के दौरान ली जाने वाली फीस को कम या पूरी तरह समाप्त करने की मांग कर रहे थे। इन अभिभावकों का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान फीस को कम करने के बजाय फीस को बढ़ा दिया गया है और जहां तक ऑनलाइन क्लासेस का सवाल है उनकी गुणवत्ता पर भी आरोप लगाते हुए अभिभावकों ने कहा कि ऑनलाइन द्वारा पढ़ाई जाने वाली पढ़ाई बच्चों को समझ में नहीं आती है। इन क्लासेस के दौरान कभी आवाज साफ नहीं आती है तो कभी स्कूल द्वारा ऐप ही बदल दिया जाता है। हमारी बस यही मांग है कि बातचीत करके एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए। जैसे कि प्रबंधक जो है स्कूल मैनेजमेंट वो और अभिभावकों के बीच में कोई बातचीत होनी चाहिए जिससे कि उनका भी काम चलता रहे और हमारी भी परेशानी को समझा जाए। जैसे कि अभी कोरोना जैसी महामारी में जहाँ की पूरा विश्व ही बंद है और हमारा साथ में देश भी बंद है, ऐसी स्थिति में आर्थिक दृष्टिकोण से सभी को घाटा हुआ है। स्कूल की फी के बारे में क्या कहना है? स्कूल की फी के बारे में हमें यही कहना है सर कि हमारी स्थिति को समझते हुए, चूँकि चाहे व्यावसायिक वर्ग हो या प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, सबकी स्थिति थोड़ी बहुत कम हुई है या पूरी तरह से चौपट हो गई है। तो ऐसी स्थिति में एक बीच का रास्ता निकाला जाए। के द्वारा कुछ महीने का फी माफ कर दिया गया है? जी नहीं, बिल्कुल कंटिन्यू दे रहे हैं? जी कंटिन्यू फी का मैसेज आ ही रहा है। कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ लोग जो सक्षम नहीं है नहीं दे पा रहे हैं। कि मैटर ये है कि अभी इस समय कोविड लेकर प्रॉब्लम हो रही है पूरे वर्ल्ड में, तो मार्च के बाद जो है ड्यूरिंग मार्च से ही जो है लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है। इसकी वजह से ये हो रहा है कि एवरीवन इज फेसिंग द मनी प्रॉब्लम बिकॉज nobody have the business, they have stopped their business, so in this time they have opened their school. It is good thing that कि कोई भी स्टूडेंट का जो स्टडी का लॉस ना हो, उसकी वजह से इन्होंने ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कराई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस समय बिजनेस सबके फेल हो चुके हैं और इस वजह से जो है फी स्ट्रक्चर को देख के सब गार्जियन का जो है हैरेसमेंट हो रहा है कि कहाँ से पे किया जाएगा। उसके बाद स्कूल से जो है कॉलिंग भी होता है। बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुआ और ऊपर से हम लोगों के ऊपर में गलत सलत आरोप लगाया गया। अभी हम लोगों ने मैसेज दिया ग्रुप में सभी को कि आइए सब आदमी मिलके फिर स्कूल के प्रबंधक से हम लोग मिलकर बात करेंगे, बीच का कोई भी रास्ता निकले। तो इसमें स्कूल के द्वारा इस तरह का मैसेज दिया गया कि ये अभिभावक जो है अराजक तत्व है, हम लोग आज गुंडा बदमाश हो गए। आज इनके स्कूल में मेरा बच्चा 10 साल से पढ़ रहा है, उस समय से पैसा दे रहे थे, तो हमारे जो अभिभावक है वो बहुत अच्छे थे, आज पैसा देने को सक्षम हो गया। स्थिति को देखते हुए तो आज अराजक तत्व से संबोधित किया जाता है। ये इस तरह का भाषा स्कूल के द्वारा अगर बोला जाए तो कितना दयनीय बात लगता है, कितना बुरा लगता है कि ये अभिभावक को जिस तरह का लैंग्वेज दिया जाता है। जो है अवगत है, इसके बावजूद प्रेशर बना रहा है कि आप पैसा दीजिए, आप पैसा दीजिए, और पैसा जो लोग नहीं दे रहे हैं उनके बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पढ़ाना का जो काम कर रहा है उसमें से नाम काट रहा है। तो ये RTE एक्ट के तहत जो शिक्षा का अधिकार कानून है उसका सीधे सीधे ये स्कूल मणिपाल उल्लंघन कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग पैसा नहीं दे पा रहे हैं, गरीबी से परेशान है, आर्थिक बदहाली के कगार पर है, ऐसे लोगों को स्कूल, ये मणिपाल स्कूल जिनके बच्चे आज वर्षों से यहाँ पढ़ रहे हैं, उनके अभिभावक को ये अराजक तत्व कह रहा है। ये समझ लीजिए कि इसकी संस्कार और संस्कृति और व्यवस्था कैसा हो सकता है इस मणिपाल स्कूल का। ऐसे स्कूल को जिला प्रशासन सरकार को अविलंब इसको लॉक आउट कर देना चाहिए, इस स्कूल को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये स्कूल संस्कार देने लायक नहीं है। और हम लोग अपील करते हैं, बार बार अपील करते हैं कि आप किसी भी कीमत पर जब जितने भी अभिभावक हैं पैसा फीस नहीं दें। आज हम लोग मणिपाल स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों के अभिभावक यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। विषय सिर्फ इतना है कि जो ऑनलाइन क्लासेस कराया जा रहा है उसमें कई त्रुटियां हैं। उन त्रुटियों के संबंध में हम लोग विस्तृत रूप से स्कूल प्रबंधन से चर्चा करना चाहते थे। जो फ़ी का जो मुद्दा है उस संदर्भ में भी हमारी कुछ मांगे हैं, उन मांगों के संदर्भ में भी हम लोग वार्तालाप करना चाहते हैं स्कूल प्रबंधन से। और अभी तत्काल जो 10 दिनों से कई बच्चों का नाम बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रूप से कहना पड़ रहा है कि कई बच्चों का नाम ऑनलाइन क्लासेस से काट दिया गया है और कई अभिभावकों को लगातार धमकाया जा रहा है यह कहते हुए कि आप अगर भुगतान नहीं करोगे फ़ी तो आपके बच्चे का नाम काट दिया जाएगा, और कईयों का नाम काट दिया गया है।
इधर स्कूल प्रबंधक से पूछे जाने पर उनका कहना था कि हमने लॉकडाउन के दौरान स्कूल की फीस बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई है, ये पहले की ही तरह है। जबकि लॉकडाउन को लेकर स्कूल द्वारा लिया जाने वाला ट्रांसपोर्टेशन जांच पूरी तरह छोड़ दिया गया है। स्कूल प्रबंधक ने केबीसी न्यूज को बताया कि जो भी अभिभावक वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर होंगे उनके द्वारा आवेदन दिए जाने पर स्कूल प्रबंधन उनकी फीस को कम करने पर अवश्य विचार करेगा। फीस का ऐसा है कि पिछले 5 महीने से सभी अभिभावकों को लगातार ऑनलाइन सर्विसेज दी जा रही है और सवाल पैदा होता है कि जो विद्यालय परिसर में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं कैसे चलेगा, क्योंकि जितने भी अभिभावक यहाँ बाहर जमा थे उनका कहना है कि फ़ीस को माफ़ किया गया। तो मेरा सवाल यह है कि आखिर विद्यालय चलेगा कैसे। फीस जो इंक्रीज हुआ है सर वो तो पहले से जो चल रहा है वही है, फीस इंक्रीज नहीं हुआ है, फीस जो चल रहा है वही है। और जहाँ तक ये आरोप है कि विद्यालय सर्विसेज बंद की गई है, तो विद्यालय ने कोई सर्विसेज बंद नहीं किया है। अभी क्लास टेस्ट हो रहा है ऑनलाइन छोड़ के, सर अभी परीक्षा क्लास टेस्ट, अगले महीने पीरियोडिक टेस्ट भी होना है। सारा तो ऑनलाइन ही हो रहा है। सारा ऑनलाइन हो रहा है सर। इसीलिए तो सर आप अगर आप अच्छी सी जानकारी प्राप्त करेंगे तो पता चलेगा कि हम लोगों ने जून में से आरंभ किया है फीस के लिए। जब तक भारत सरकार का लॉकडाउन लगा हुआ था तब तक हम लोगों ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। सर क्या ऐसा करना सही नहीं होगा कि एक बार पेरेंट्स मीटिंग करा के सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाए? सर ये जो भी बातें आज हुई हैं, जो भी इन्होंने बोला है, ये सारा विद्यालय प्रबंधन के जो हमारे सेक्रेटरी हैं उनको प्रेषित किया गया है और जल्द ही कोई ना कोई निर्णय